बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दुनिया के कई हिस्सों में आज ईद है। तमाम लोग जो ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़े सख्त पैगाम दिए। पहले तो इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, सारा दिन वहां पे धक्कम पेल होती रही। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब गए, उनको फिर भी नहीं मिलवाया गया और बड़ी सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे। आज वहां पे टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया कुछ कारकुनों को। ये होता रहता है, अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा, मकाफाते अमल है। और ये जो हमारे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साहिबान हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा दूसरों को गंदा करेंगे, उनकी माओ बहनों को जलील करेंगे और उनको तकालीफ में मुब्तला करेंगे और ये कभी मुड़ के उन पे नहीं आएगा। ये सूद समेत आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये जो आग आपने लगाई है ना लोगों के घरों में, ये आपके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है ना, ये आप दुनिया में जहां मर्जी भाग जाएं, ये आग आपके दरवाजों तक आएगी। यहां इस जग में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ की मौत याद है ना, किस किस्म की बीमारी उन्हें लग गई थी, किन हालात में उन्होंने अपनी जिंदगी आखिर में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून बड़ा सख्त है और फिर जाकर अल्लाह को जवाब भी देना पड़ता है जो मासूमों के साथ किया जाए। जैसे इंसानों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुने। ये बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्दे वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा। आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज की तरह है। पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुजुर्ग और ज़ईफ लोगों को छोड़ा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान साहब ने जेल में एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो अपनी बहन, एक बहन से वो मिले उस्मा खानम से, तो वो बता रही हैं सारी बातें बाहर आकर कि डॉक्टर यास्मीन राशिद केस की उन्होंने मिसाल दी इमरान खान साहब ने कि वो कब से जेल में है और उनका कसूर क्या है। सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगी, और जिन लोगों ने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें आम माफी दे दी गई। बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हो गई तो उन्हें कहते तन्हाई में रखा हुआ है। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब अपनी कुर्सी की खातिर, वैसे कुर्सी का जो पुरानी एक आईनी मुद्दत है जो हमेशा से हमारे मुल्क में राइज है, उसके मुताबिक आसिम मुनीर साहब के 3 साल अब पूरे हो गए। ये उनका फेयरवेल का टाइम चल रहा है, बिल्कुल आखिरी चंद दिन रह गए हैं। इसके अंदर वो नॉर्मली आर्मी चीफ तमाम कोर्स में जाते हैं, इधर उधर जाके मुलाकातें करते हैं, अलविदाई मुलाकातें करके खुदा हाफिज करके वाइंड अप कर देते हैं। आर्मी चीफ नॉर्मली ये करते हैं इन दिनों में। लेकिन आसिम मुनीर साहब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसका मतलब है जाना जुना कोई नहीं उन्होंने, और वो पक्के होके बैठे हुए हैं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये इस मुल्क में आसिम लॉ है। मुल्क की अखलाकियात खत्म हो गई हैं। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज आम लोगों को गोलियां मार रही हैं, जिस तरह हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गोलियां मारी गई, जिस तरह मुरीदके में कत्लेआम हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ अवाम के साथ, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। यानी इमरान खान साहब का यह मानना है कि कत्ल व गारतगिरी के जितने वाकयात हुए उनके पीछे आसिम मुनीर साहब है। देखिए, जनरल बाजवा ने बड़ा गंद मारा था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ख्वाजा आसिफ के बकौल जनरल बाजवा ने वो घटिया और इतनी ज्यादा सियासत की कि ख्वाजा आसिफ जैसा सियासतदान भी अपनी सारी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं कर पाया। तो जनरल बाजवा की बड़ी घटिया सियासत थी, लेकिन गोलियां उसके दौर में नहीं चली इस तरह, बंदों का इस तरह कत्लेआम उसके दौर में नहीं हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कत्लेआम हुए ये सारे के सारे इमरान खान साहब ने उठा के आसिम मुनीर साहब के खाते में डाले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को एंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत खत्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज्यादा बात कर रहे हैं।
और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बहुत ज्यादा मुतहर्रिक भी हैं। इमरान इस्माइल साहब क्योंकि इतने पक्के सियासतदान नहीं है, वो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, पुराने साथी थे, गवर्नर बन गए थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब वैसे भी कमजोर आदमी है, कच्चे आदमी है, फौरी तौर पे पैरों से निकल जाते हैं, तो वो बात भी बता देते हैं जो बात नहीं बताने वाली होती। तो इमरान इस्माइल साहब ने खुल के बता दिया कि हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई शाह महमूद कुरैशी से और दीगर साथियों से, और वो राब्ते जो है वो मौलवी महमूद साहब के हैं, वो हमारे ये राब्ते वाब्ते करवा रहे थे। फवाद चौधरी साहब कभी ऐसी गलती या इस तरह की बात नहीं करेंगे। अब इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत के साथ बैठकर बात करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, हुकूमत को इकट्ठा करते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बात करते हैं। ये फवाद चौधरी साहब का फॉर्मूला है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब रिएक्शन दिया, क्योंकि वहां बात हुई ना जेल के अंदर, उन्हें बताया कि जी बाहर मुज़ाकरात के ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है और सुहेल अफरीदी को आपसे मिलने की अभी तक इजाजत नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई किसी से कोई बात नहीं करेगी और मुज़ाकरात हमने इस जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ हम कैसे कर सकते हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी हमारे साथ बातचीत की या कोई एंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बातचीत के दौरान जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया, ना ही फार्म 47 ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये जाली हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे दिया कि तहरीक की तैयारियां करो, जाके जो करना है वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जहां पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है। डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में किसी सियासी कैदी को मेरी तरह नहीं रखा गया, मुझे कैद मंजूर है मगर आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल में कबूल नहीं है। कैद में मुझे मौत आ जाए मगर गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करूंगा। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को सरेंडर करवा के अपने गुलाम के तौर पे बाहर लाना चाहते हैं। वैसे आसिम मुनीर साहब को इस बात का शौक है, ये मैं ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूं कि एक दिन आसिम मुनीर साहब ने 3 सहाफ़ियों का नाम लिया और एक चौथे सहाफ़ी के सामने ये कहा, अगर वो सहाफ़ी ये सुन रहे हैं तो वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो फिर आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के बाद तस्दीक कर दें, तस्दीक तो इसकी हो जानी है। आसिम मुनीर इमरान खान साहब की मुलाकात हुई जी अपने वकला के साथ, फिर इस ऑर्डर के बाद फौरी तौर पर तय किया गया और इंतजामिया ने तय किया नहीं जी इमरान खान साहब की ना अडियाला जेल में मुलाकात करवा देते हैं वकला के साथ। और फिर 3 वकील जो है वो मिलने के लिए गए, सलमान अकरम राजा साहब, फैसल चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब, ये 3 वकील गए मिलने के लिए। अच्छा, ये मुलाकात 2 हिस्सों में हुई है। एक जो मुलाकात हुई उसमें शुएब शाहीन और फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा तीनों मौजूद थे। जो दूसरी मुलाकात हुई उसमें जरा अकेले में बात की इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से और कोशिश की कि आसपास के लोग ना सुने। अब सलमान अकरम राजा साहब के पास क्या इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, मेरी उनसे बात नहीं हुई तो वो मालूमात बाहर आ जाएगी। बाकी लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे जो मामला पता चला है इमरान खान साहब के बारे में वो ये है कि अब इमरान खान साहब के चेहरे पे दाढ़ी है, लगभग 1 इंच के करीब उनके चेहरे पे दाढ़ी है। और मैंने ये पूछा जी दाढ़ी का रंग कैसा है, तो उन्होंने कहा जी उनकी दाढ़ी में ज्यादा बाल, मेरे तो काफी व्हाइट है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की दाढ़ी में ज्यादा बाल ब्लैक हैं और कम बाल व्हाइट हैं। तो मैंने ये पूछा कि दाढ़ी उनकी घनी है या कम बाल, उन्होंने कहा जी एवरेज है, ना बहुत ज्यादा दाढ़ी घनी है ना बहुत ज्यादा जो है वो खाली है, तो एक एवरेज किस्म की उनकी दाढ़ी है। मैंने कहा जी उनको दाढ़ी कैसी लग रही है, उन्होंने कहा जी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के लगाई गई थी जिसमें दिखाई देता था कि इमरान खान साहब दाढ़ी में और वो बहुत अच्छे लगते थे, तो रियल लाइफ में वो अपनी दाढ़ी के साथ उन तस्वीरों से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये दावा किया शुएब शाहीन साहब ने कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बड़े ग्रेसफुल लग रहे थे दाढ़ी के साथ
और वो पहले से ज्यादा बेहतर लग रहे थे। सेहत के बारे में उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की सेहत भी बहुत अच्छी है, उनकी स्पिरिट भी बहुत अच्छी है। तीसरा उन्होंने बताया इमरान खान साहब को अभी तक कोई बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इमरान खान साहब के अखबारात अभी भी बंद हैं, उनका टीवी अभी भी बंद है, उन्हें कोई मालूमात की फराहमी नहीं है। हालांकि वो साबिक वजीर आजम है, उन्हें अखबारात मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे। इमरान खान साहब को मालूम हुआ अपने वकला के जरिए से कि बुशरा बीबी की बेल हो गई है और वो आजाद हो गई है, तो इस पे उन्होंने खुशी का इजहार किया कि ये बहुत अच्छा हुआ और ये बड़ी ज्यादती थी जो हमारे खानदान के साथ हो रही थी, उन्हें कुछ रिलीफ मिला। अपनी बहनों के बारे में उन्होंने पूछा तो इस पे इमरान खान साहब ने इन दोनों चीजों पे बात की, इनके बारे में इन्हें इल्म नहीं था और उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बहनों से या अपनी बीवी से भी नहीं मिलवाया गया, मेरी तमाम मुलाकातें बंद रखी गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम का क्या बना, इमरान खान साहब ने यह भी पूछा। तो इस पे उन्हें बताया गया इमरान खान साहब को जी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो गई है और इमरान खान साहब ने इस पे अफसोस का इजहार किया। जो खबर इसके बाद मेरे पास लिखी हुई मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में वकला से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार अफसोस किया। मौलाना फजल रहमान के किरदार पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अच्छा, मुझे जो लफ्ज़ बोला गया मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, जब मैंने खबर इसकी दिखाई, उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब के मामले पे इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया है। उन्होंने पूछा कि क्या मौलाना ने वोट डाला या नहीं डाला, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी डाला है, तो इस पे इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया। इमरान खान साहब ने पूछा कि मेरे लोग बिके या मेरे लोग टूटे, तो उन्हें बताया गया कि 2 लोग सेनेट से, जरका और फैसल, जबकि उन्हें बताया गया कि 4 लोगों ने वहां पे वोट किया है आपकी जमात में से, और इसके अलावा भी बताया गया कि कुछ और लोग हैं जिनके नाम भी आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि लेकिन इस सारे के बावजूद कौम आपके साथ खड़ी है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, ना कोई अखबार ना कोई टीवी, लेकिन पूरा यकीन है कि कौम उनके साथ खड़ी है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े हैं। जुल्म और बर्बरियत की इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं, और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हाजरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है, ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो, उसकी सुबह जरूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे। ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। जबरदस्ती उनसे ये सीटें छीनी गई हैं, उनकी जगह पे किसी और को टिकट देना ये एक ज्यादती है और ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है। हम इन फैसलों को मानते ही नहीं है, और जब अपने उम्मीदवार हम खड़े करेंगे तो ये इन फैसलों को मानने के मुतरादिफ होगा। अब एक सोच ये है। दूसरी ये है कि कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और पीटीआई के पास कोई बंदों की कमी नहीं है। अगर एक बंदा हटाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तो एस्टेब्लिशमेंट को यह पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है। दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का ये हतमी फैसला होगा, उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से बाहर भेजते हैं, और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं। लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीजी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठीचार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहां से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजी की गई है जेल के बाहर, ये बदला लिया जा रहा है
उस दुर्गत का या उस इज्जत अफजाई का जो जापान में टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जापान में टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज्जत अफजाई की है। और यानी ये इनको इस सूरत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहां से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहां पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बहरहाल उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला के बाहर बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आजम की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद रही सारा दिन, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए।